वेलकम फ्रेंड्स। जैसा कि आप जानते हैं कि सीबीएसई ने क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए एसएसटी का एक सैम्पल पेपर रिलीज़ कर दिया है। तो अपनी आज की इस वीडियो में हम इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को ध्यान से देखना, और अगर हाँ आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जिससे आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकें। तो हम सैम्पल पेपर देखते हैं। इसमें मार्किंग स्कीम इस तरह से दी गई है कि पूरे पेपर को 5 सेक्शन में डिवाइड किया गया है। सेक्शन ए में आपसे क्वेश्चन नंबर 1 से 16 तक जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो 1 मार्क्स के रहेंगे। फिर सेक्शन बी में जो क्वेश्चन नंबर 17 से क्वेश्चन नंबर 22 तक शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आंसर होंगे, जो कि 3 मार्क्स के रहेंगे। फिर सेक्शन सी में क्वेश्चन नंबर 23 से क्वेश्चन नंबर 26 तक जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वे सभी 4 मार्क्स के होंगे। और सेक्शन डी में लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे जो 5 मार्क्स के होंगे, और उनकी वर्ड लिमिट 120 वर्ड से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। सेक्शन ई में आपसे मैप बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो चलिए आप क्वेश्चन पेपर देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिगार्ड्स टू द एक्ट ऑफ यूनियन 1707 फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस। तो इसमें आपको कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं। द ब्रिटिश मोनार्ची सरेंडर्ड द पावर टू इंग्लिश पार्लियामेंट, द ब्रिटिश पार्लियामेंट सीज्ड पावर फ्रॉम आयरलैंड, द फॉर्मेशन ऑफ द यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, the British nation was formed as a result of a war with Scotland and Wales. Right answer is C, the formation of the United Kingdom of Great Britain. Next question है, which of the following treaty recognized Greek as an independent nation? Right answer is Treaty of Constantinople. Next question आपसे जो पूछा गया है, which of the following was the reason for calling off the non-cooperation movement by Gandhi ji? तो इसका राइट आंसर है चौरी चौरा इंसिडेंट। फिर आपसे जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है वो है फिल इन द ब्लैंक्स में बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग बीपीओ इज एन एग्जांपल ऑफ डैश इंडस्ट्री इन इंडिया। तो इसका आंसर होगा आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रीन रेवोल्यूशन हैज हेल्प्ड डैश इंडस्ट्री टू एक्सपेंड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। तो इसका आंसर है फर्टिलाइजर। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं, चूज द करेक्टली मैच्ड पेयर अबाउट द प्रिमिटिव कल्टीवेशन इन इंडिया फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस। ऑप्शंस है दहिया मध्य प्रदेश, कुमारी झारखंड, खील आंध्र प्रदेश, कोमन कर्नाटका। तो आपका राइट आंसर है ए, दहिया मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 6 है फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें आपको पूछा गया है जैसे बार्ले एक रबी क्रॉप है, कॉटन खरीफ क्रॉप है, तो आपको इसमें ज़ईद क्रॉप बतानी है। तो आपका आंसर होगा कुकुम्बर। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं, आइडेंटिफाई द सॉइल विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग फीचर्स। तो आपको बताना है कि ये जो भी आपको इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स बताई गई हैं वो कौन सी सॉइल में मिलती हैं। रेड टू ब्राउन इन कलर, सैंडी इन टेक्सचर एंड सलाइन इन नेचर, लैक्स ह्यूमस एंड मॉइस्चर। तो इसका आंसर है एरिड सॉइल। एरिड सॉइल में ये सभी क्वालिटीज मिलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 8, अ टाइप ऑफ मिलेट रिच इन आयरन, कैल्शियम, अदर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड रफेज इज। तो इसका आंसर है रागी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पॉपुलेशन ऑफ श्रीलंकन तमिल इज कंसंट्रेटेड इन डैश रीजन ऑफ श्रीलंका। राइट आंसर इज नॉर्थ एंड ईस्ट। फिर आपसे डिफाइन द टर्म्स बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। क्वेश्चन इज डिफाइन मेजोरिटिज्म। तो इसका आंसर है जो आपके बुक में पेज नंबर 3 पे मिलेगा आपको, अ बिलीव दैट द मेजोरिटी कम्युनिटी शुड बी एबल टू रूल अ कंट्री इन विच एवर वे इट वॉन्ट्स बाय डिसगार्डिंग बाय द विशेस एंड नीड्स ऑफ द माइनॉरिटी। ऐसे ही आपसे क्वेश्चन पूछा गया है डिफाइन एथनिसिटी। तो इसका आंसर आपको मिलेगा अ सोशल डिवीजन बेस्ड ऑन शेयर कल्चर, पीपल बिलोंगिंग टू सेम एथनिक ग्रुप बिलीव्स इन देयर कॉमन डिसेंट। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 11, वो भी 1 मार्क्स में ही है। विच एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी लेजिस्लेट और ऑन रजिस्ट्री सब्जेक्ट्स। आंसर इज यूनियन और सेंटर। विच एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी लेजिस्लेट ऑफ यूनियन लिस्ट। तो इसका आंसर भी आपका यूनियन सेंटर ही होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है रीड द गिवन डाटा एंड फाइंड आउट विच कंट्री हैज मोस्ट इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। तो आपको इसको रीड करना है।
तो वैसे मैं आपको इसका आंसर बताती हूँ, इसका आंसर होगा आंसर नंबर ए, कंट्री ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 है, आपको इस पैसेज को पढ़ना है और उसके बाद ये आंसर देने हैं। तो पैसेज है आपका, मोहन इज एन एग्रीकल्चर लेबर, देयर आर सेवरल मंथ्स इन अ ईयर व्हेन ही हैज़ नो वर्क एंड नीड्स क्रेडिट टू मीट हिज डेली एक्सपेंसेस. He depends upon his employer, the landlord of credit, who charges an interest rate of 5% per month. Mohan repays the money by working over the years. His debt will, अब आपको बताना है कि उसका जो डेप्ट है वो इंक्रीज होगा, रिड्यूस होगा या रिमेन कांस्टेंट या फिर बी टोटली रिपेड. तो इसका आंसर है इंक्रीज, ए इंक्रीज होगा बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग इंटरेस्ट एंड नॉन पेमेंट ऑफ मंथली अमाउंट. इसी तरह आपका एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11th में ही, आपका क्वेश्चन नंबर 13th में ही है कि मोस्ट ऑफ द एग्रीकल्चर लेबर लाइक मोहन डिपेंड्स अपॉन लोन्स फ्रॉम इनफॉर्मल सेक्टर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द सेक्टर इज करेक्ट. तो राइट आंसर इज सी, कॉस्ट ऑफ इनफॉर्मल लोन्स टू द बोरोवर्स इज क्वाइट हाई. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14. क्वेश्चन नंबर 14 इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस डिस्क्राइबली कोलेट्रल. तो आपको इसकी डेफिनेशन भी लर्न करनी है और इसका राइट आंसर है डी, एसेट एज ए गारंटी फॉर लोन्स. अब है क्वेश्चन नंबर 15. रीड द गिवन स्टेटमेंट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन. ऑप्शंस हैं आपके पास. इट इज द ओनली वे फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री. बी, interlinks only production based activities in dispersed location in the world. C, it has always given only positive results in all the countries. D, leads to spread of technology, cultures and disease from a region to another. Right answer is D. Question number 16 है, in the questions given below there are two statements marked as assertion A and reason R. Read the statement and choose the correct option. तो यहाँ आपको assertion दिया गया है, different people have different development goals, और reason है people wants freedom, equality, security and respect. तो इसका आंसर है, इसमें आपको कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं कि बोथ ए आर एंड आर आर ट्रू एंड आर इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. बी है बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. सी है ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स. एंड डी, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू. तो उसका राइट आंसर है ए, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. अब यहाँ तक आपके 1 मार्क्स क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं. अब सेक्शन बी देखते हैं. सेक्शन बी में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि वो जो 3 मार्क्स के होंगे, व्हाई डिड गांधी जी स्टार्ट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, एक्सप्लेन. तो इसका आंसर आपको कम से कम 3 पॉइंट में देना है. तो जो मैं आपको अभी शॉर्ट में बता रही हूँ, इसमें आप लिख सकते हैं अगेंस्ट रॉयलेट एक्ट, जलियांवाला बाग इंसिडेंट्स, खिलाफत आंदोलन. क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं. एक्सप्लेन द मेजर्स एंड प्रैक्टिस इंट्रोड्यूस बाय द फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज to create a sense of collective identity amongst the French people. तो इसमें भी कम से कम आपको 3 पॉइंट्स में इसके आंसर देने हैं. तो आपको बता देते हैं, इसका आंसर होगा द आइडियाज ऑफ ला पैट्री, द फादरलैंड एंड ली साइटवेन द सिटीजन एम्फेसाइज द नोशन ऑफ यूनाइटेड कम्युनिटी एंजॉइंग इक्वल राइट्स अंडर अ कॉन्स्टिट्यूशन. A new French flag tricolor was chosen to replace the royal standard. A state general was elected by the body of active citizens and renamed the National Assembly. New hymns were composed and matters commemorated, all in the name of the nation. A centralized system of administration was introduced. Uniform laws were made for all citizens. तो कोई भी आप 3 पॉइंट्स इसमें लिख सकते हैं. इसी तरह और करके क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया है, लाइक जर्मनी, इटली टू हैड अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन, एक्सप्लेन. तो इसमें भी आप आंसर लिख सकते हैं कि इटालियंस वर स्कैटर्ड ओवर सेवरल डिनेस्टिक स्टेट्स. सर्दिनिया पार्लियामेंट वाज रूल्ड बाय एन इटली प्रिंसली हाउस. Italy was unified in 1861 and Victor Emile it was proclaimed king of United Italy. तो इस तरह आप कुछ भी 3 पॉइंट्स इसमें बनाकर लिख सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19. Suggest and explain any 3 ways to protect land from degradation in various states of India.
तो इसको आपको थोड़ा एक्सप्लेन करके लिखना है। फिलहाल मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता देती हूँ क्वेश्चन नंबर इसमें। तो आपको कुछ लिखना है, जिसमें कुछ पॉइंट्स ऐसे हो सकते हैं: अफॉरेस्टेशन, प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ ग्रेजिंग, प्लांटिंग ऑफ शेल्टर बेल्ट्स ऑफ प्लांट्स, स्टेबलाइजेशन ऑफ सैंड ड्यून्स बाय ग्रोइंग थॉर्नी बुशेस, और कंट्रोल ऑफ माइनिंग एक्टिविटीज़, प्रॉपर डिस्चार्ज एंड डिस्पोजल ऑफ इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट एंड वेस्टेज आफ्टर ट्रीटमेंट। तो आप इसको थोड़ा सा ब्रीफली लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब एनी 3 स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट टुवर्ड्स डिसेंट्रलाइजेशन इन द ईयर 1992। तो इनमें मैं आपको जो क्वेश्चंस बता रही हूँ, अगर आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इनके आंसर प्रोवाइड करा दूंगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, डिस्क्राइब एनी 3 फेडरल फीचर्स ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। इंडियन डेमोक्रेसी के आपको 3 फेडरल फीचर्स आपको बताने हैं। तो इसमें आप लिख सकते हैं, डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट, देयर आर 3 लिस्ट: यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, रेजरी सब्जेक्ट्स, कंट्रोल ऑफ यूनियन टेरिटरी विद सेंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 21, इमेजिन योरसेल्फ टू बी XYZ अ मेंबर ऑफ वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप, एनालाइज द वेज थ्रू विच योर ग्रुप प्रोवाइड्स लोन टू द फार्मर्स। तो इसमें आपकी बुक में जो सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में है वो सब आप इन्फॉर्मेशन जो आप इस आंसर इसमें लिख सकते हैं कि सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या है, उसमें कितने मेंबर्स होते हैं और उनका क्या फंक्शन है, वो सब आप इसमें लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 है, द इशू ऑफ सस्टेनेबिलिटी इंपॉर्टेंट फॉर डेवलपमेंट। तो इसमें आपको सस्टेनेबिलिटी के बारे में लिखना है कि सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट aims at fulfilling the needs of today without compromising the needs of the future generation। ठीक है, आप लिख सकते हैं, सस्टेनेबिलिटी इज द कैपेबिलिटी टू यूज द रिसोर्सेज जस्टिसली एंड मेंटेन द इकोलॉजिकल बैलेंस। तो इस तरह आप उसको आंसर को कंप्लीट कर सकते हैं कि मिनिमम 3 पॉइंट्स आपको इसमें लिखने हैं। अब आप देखेंगे कि आपको सेक्शन सी स्टार्ट हो जाता है, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 23 देख रहे हैं। 23 में आपको एक पैसेज दिया गया है जिसको आपको रीड करना है, उसके बाद जो आपसे MCQs आपको पूछे गए हैं उसके आंसर आपको देने हैं। तो 23 क्वेश्चन में 23.1 में है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब्ड अबाउट यूरोपियन कंजर्वेटिव आइडियोलॉजी। तो इसमें आप इसको पढ़ के इसके आंसर आप दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में भी आपसे ऐसे ही एक पैसेज दिया जाएगा और आपको उसको रीड करके क्वेश्चन के आंसर देने हैं। जैसे क्वेश्चन है कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज फेज इन डैश एंड एग्रीकल्चर इज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज फॉल इन डैश एंड एग्रीकल्चर इन डैश। तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज फॉल इन सेकेंडरी एंड एग्रीकल्चर इन प्राइमरी सेक्टर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोवाइड जॉब अपॉर्चुनिटीज टू रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर, आइडेंटिफाई विच सेक्टर द फॉलोइंग जॉब्स बिलोंग टू। तो इसका आपका आंसर होगा बी। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन डज नॉट हेल्प इन मॉडर्नाइजिंग एग्रीकल्चर। तो इसका आपका आंसर होगा बी, प्रोवाइडिंग अनस्किल्ड लेबर फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट फॉरेन मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स अ कंट्री नीड टू डेवलप। इसका आपका आंसर आएगा इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज। क्वेश्चन नंबर 25 में भी आपको एक पैसेज दिया जाएगा, उसके बाद आप उसको रीड करके जो भी MCQs आपसे पूछे गए हैं उसके आंसर आपको देने हैं। 25.1 में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, पीपल्स राइट टू चूज देयर ओन रूलर्स इज कॉल्ड एज द राइट टू, इसका आंसर होगा राइट टू वोट। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस हेल्प्स इन प्रोमोटिंग ट्रांसपेरेंसी इन द गवर्नेंस। इसका आंसर है राइट टू इंफॉर्मेशन। 25.3 में आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया है, डैश मेक्स द गवर्नमेंट लेजिटिमेट। आंसर है आपका सी, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। 25.4 में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, डिसीजन इन अ डेमोक्रेसी आर मोर एक्सेप्टेबल टू द पीपल बिकॉज दे आर। तो आपका आंसर होना है इसमें डी, टेकन आफ्टर फॉलोइंग ड्यू प्रोसेसेस। फिर क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 में भी आपको एक पैसेज दिया गया है जिसको पढ़ के आपको MCQs में उसके आंसर देने हैं। द पैसेज गिवन above relates to which of the following options। तो आप इसको पैसेज को पढ़ेंगे, उसके बाद आप इसको आंसर आप इसको इजीली दे सकते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं, जो हमारा सेक्शन डी स्टार्ट हो रहा है। अब सेक्शन डी देखते हैं, जिसमें आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो 5 मार्क्स ईच होंगे। तो इसमें देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27, हाउ डिड पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट कम्युनिटीज, रीजन्स और लैंग्वेज ग्रुप्स डेवलप्ड द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग इन द 19th सेंचुरी इंडिया, एक्सप्लेन। तो ये जो सब क्वेश्चंस हैं, इनके आंसर्स अगर आपको चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको वो सब प्रोवाइड करा दूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो इन्होंने और करके दिया है, एक्सप्लेन द मीनिंग एंड नोशन ऑफ स्वराज एज परसीव्ड बाय द प्लांटेशन वर्कर्स,
How did they respond to the call of the non-cooperation movement? Next question is, describe the role of mass communication in India or describe the benefits of roadways. Question number 29, suggest and explain any 5 ways to reform political parties in India. Question number 30, power sharing is the essence of a democratic government. Examine the statement. Question number 31, territory sector is playing a significant role in the development of Indian economy. Justify the statement. Or public sector contributes to the economic development of India. Justify the statement. तो यहाँ हमारा सेक्शन डी कंप्लीट हो जाता है. सेक्शन ई में आपसे मैप बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे. जो क्वेश्चन जिसमें आपसे जो प्लेस है वो आपको मैप में इंडिकेट करने हैं. जैसे इसमें पूछा गया है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन एट दिस प्लेस इन 1927. तो राइट आंसर इज मद्रास. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, महात्मा गांधी ऑर्गेनाइज्ड अ सत्याग्रह मूवमेंट एट दिस प्लेस फॉर इंडिगो प्लांटर्स. तो इसका आंसर है चंपारण, जो आपको मैप में इंडिकेट करना है. और ऐसे ही आगे के सभी क्वेश्चंस. थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो. Please like, share and subscribe.